कि ये जो सिचुएशन आपने खुद पोर्ट्रे की है, ये जबरदस्त इंतखाबी मुहिम भी चल रही है और इलेक्शन भी चल रहा है, तो फिर एक्सपेक्टेशन क्या है पीटीआई की? आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग फिर भी कामयाब होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कामयाब कैसे होंगे फिर? उसकी वजह ये है कि देखें, दो ताकतें हैं जो हमें स्ट्रेंथ देती है। दो चीजें हैं। नंबर वन, हम समझते हैं कि हम इस सब जलाली परचम के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। और दूसरा, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है। और वो कहते हैं कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ पाकिस्तानी कौम हो, उसको क्या परवाह, बल्ला है बल्ला नहीं। हम बल्ले के साथ तो नहीं, हम तो इमरान खान के साथ। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़े वोकल हैं और आज भी खुलकर उसी तरह गुफ्तगू की है। अच्छा, एक दिन पहले एक अहम डेवलपमेंट जो रही वो ये कि इलेक्शन के लिए कौमी असेंबली में जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें थी, उसके उम्मीदवारों की एक इनिशियल लिस्ट जारी हुई। उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसमें भी पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं नजर आया। खवातीन की नशिस्तों में भी थोड़ा ड्रॉबैक रहा पीटीआई का। तो आपके ख्याल में ये एक मसला तो है, लेकिन इससे पीटीआई को आगे चलकर कितना नुकसान पहुंच सकेगा? देखिए, ये ज्यादती वैसे हुई है मोहतरम इलेक्शन कमीशन से कि 2/3 अक्सरियत की पोजीशन में आने वाली जमात को अगर आप इंतखाबी निशान इस तरह उसकी छीना झपटी होती है तो उसका नुकसान बहुत जमहूरियत को भी है। पूरी प्रोसेस से लेजिटिमेसी निकल गई है, उसकी जो अखलाकी मयार है वो गिर गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात से पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार इलेक्शन से 20-25 दिन पहले, 15 दिन पहले उससे इंतखाबी निशान ही ले लिया गया है। तो उसका नुकसान जहां और लोगों का है, वहां हमारे माइनॉरिटीज को भी है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत जो जमात ले रही है उसका भी कोई हक है ना कि माइनॉरिटीज से रिप्रेजेंटेशन दे। खासकर जो हमारा डिसएनफ्रेंचाइज तबका है खवातीन का, उनको भी मौका मिले। तो हमारी 2/3 अक्सरियत लेने वाली जमात है, उसकी खवातीन उसको भी साइड लाइन करना, माइनॉरिटीज को भी साइड लाइन करना, बड़ी जमात से निशान भी ले लेना, लीडर को भी जेल में डाल देना, लोगों पे पर्चे काटना, उनसे नॉमिनेशन पेपर छीन लेना, सेकेंडरी प्रपोजल उठा देना, उनको टिकट ना जमा करना देना। तो जबरदस्त किस्म का आजाद शफाफ इलेक्शन चल रहा है। अच्छा, लेकिन अब एक मसला तो ये कि इंतखाबी निशान आपके पास नहीं है, लेकिन एक और मसला ये है कि खान साहब के ना होने की वजह से पार्टी में जो इख्तलाफात हैं उनको कोई खत्म नहीं कर पा रहा। अब बैरिस्टर गौर साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि तमाम लोग अपने अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उनको कतई नजर रखें, लेकिन पार्टी के लिए कंटेस्ट करें। लेकिन जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से रऊफ हसन साहब या हामिद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा मैं तो जानता ही नहीं हूं कौन हूं। ऐसे स्टेटमेंट्स वो क्यों दे रहे हैं जब वो एक भरपूर मुहिम चला रहे थे सिंध में जाकर और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी वोकल रहे? उनकी एक अपनी पर्सनालिटी भी है। खान साहब ने कहा कि जी उनका पेस थोड़ा सा जो है वो फास्ट है, वो फ्रंट पर आकर खेलते हैं। तो क्या इशू क्या है? कंट्रोल्ड क्यों नहीं हो पा रही जो पूरी कैंपेन है पीटीआई की किसी एक पर्सन के हाथ से? नहीं, पार्टी में हर जमात में अंदरूनी कुछ ना कुछ मुख्तलिफ नोई की शख्सियात होती हैं। हर किसी का रवैया डिफरेंट होता है, आपकी तबीयत डिफरेंट होती है, कोई अग्रेसिव होता है, कोई ठंडे मिजाज का होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन मैं उसको मीडिया पे उस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इतने टफ हालात में कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं सख्त हो भी जाती है। लेकिन हमारी सीनियर क़यादत अब भी मौजूद है और उस पर वर्क करते हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन ये कि आप कहते हैं कि पार्टी अभी भी उनको ओन करती है और खान साहब भी ओन करते हैं। सारे लोग जितने भी हैं, ठीक, देखें, हामिद खान साहब सीनियर तरीन आदमी है, रऊफ हसन साहब बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं, मरवत साहब ने मुश्किल वक्त में अच्छा काम किया। सारे पार्टी के स्ट्रेंथ हैं। तो किसी की स्ट्रेंथ जलसा करना है, कोई वकला के मैदान में तगड़ा है, कोई मीडिया मैनेजमेंट में तगड़ा है, सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये चीजें हो जाती हैं, पार्टी उसको मैनेज कर लेती है। मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं किसी भी बात पे, इस तरह की चीज पे अंदरूनी बातें पब्लिक में करूं। ये नेचुरल बातें होती हैं, हर जमात में होती है।